हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्लास 8 एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसकी एक्सरसाइज है 2.2। इसके क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 16 इस वीडियो में अटेम्प्ट किए जाएंगे। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में अटेम्प्ट कर लिए हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सारे भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट बनानी होगी इनमें। तो देखिए 9th क्वेश्चन देखो, द एजेस ऑफ राहुल एंड हैरून आर इन द रेशियो। राहुल और हैरून की एज का रेशियो दे रखा है 5:7। 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद, द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर। 4 साल बाद उनकी एज का जो सम है वो हो जाएगा 56 ईयर। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी परजेंटेज क्या होगी ये बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में क्या ध्यान रखना है, जो हमसे जो चीज पूछी जाए, जैसे व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो इसमें हमें इनकी प्रेजेंट एज ही माननी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसमें अब रेशियो में दिया हुआ है हमसे ये चीज। तो रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सोल्व करेंगे, अब यहाँ पे पहले हम रेशियो लिख देते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राहुल एंड हरून इज इक्वल टू, इनकी एज का रेशियो दिया है 5:7। ठीक है, तो अब हमने इनमें रेशियो वाले क्वेश्चन में हम लेट कर लेंगे भाई, राहुल की एज लेट कर लेंगे। लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज इक्वल टू 5। ठीक है, राहुल का नाम पहले है तो ये जो पहले वाला रेशियो है ये राहुल के लिए है और 7 हरिओन के लिए। ठीक है, तो इसके पीछे हमें x लगा लेना है। ठीक है, 5x रेशियो के अकॉर्डिंग माना जाएगा 5x। और ऐसे ही लेट प्रेजेंट एज ऑफ हरिओन, इसकी प्रेजेंटेज क्या हो जाएगी भाई, इसका रेशियो 7 है तो 7x। ठीक है, आगे समझ में। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 ईयर लेटर, तो दोनों की एज, ये तो दोनों की प्रेजेंटेज है हमने लेट की है। अब इनकी 4 ईयर लेटर, 4 साल बाद कितनी एज हो जाएगी भाई। ठीक है, तो जिसकी एज अब भाई 10 साल है तो 4 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 10 में 4 जुड़ जाएंगे, 14 साल का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जिसकी एज अब 5x है तो इसमें 4 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, 4 ईयर्स लेटर राहुल एज विल बी। ठीक है, राहुल की एज 4 साल बाद कितनी होगी भाई, फिलहाल ये 5x का है तो 4 साल बाद इसमें 4 है और ईयर जुड़ जाएंगे। ठीक है, और 4 ईयर्स लेटर हैरियन एज। ठीक है, तो इसकी क्या एज होगी, इसकी हो जाएगी भाई, ये फिलहाल प्रेजेंट एज 7x है तो 4 साल बाद ये 4 साल और ज्यादा हो जाएगा, 7x+4। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो 4 ईयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एज, 4 साल बाद उनकी एज का सम 56 ईयर हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम लिखेंगे ATQ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 साल बाद दोनों की एज का सम, तो 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी भाई, 5x+4। ठीक है, और 4 साल बाद इसकी हरिओन की एज 7x+4, तो ये दोनों की एज है। अब इनका सम, सम मतलब प्लस, और एज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये लिखा है इसने 56 ईयर्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कहा गया था भाई कि दोनों की 4 साल बाद जितनी एज होगी, इसकी 4 साल बाद ये है, इसकी ये है, दोनों का सम 56 के बराबर आएगा। अब यहां से x में x ऐड कर लो, 5x और 7 12x, और 4 और 4 हो जाएगा 8 प्लस का इज इक्वल टू 56। 8 को उस तरफ भेज देंगे तो 12x इज इक्वल टू 8 उस तरफ जाके हो जाएगा भाई माइनस का। ठीक है, तो 56 माइनस 8, इसको सोल्व करो तो यहां से 56 में से आप यहाँ पे 8 माइनस करोगे 48 आ जाएगा। ठीक है, और ये 12 एक्स के साथ किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको उस तरफ भेजोगे ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो ये 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई। अब x की जो वैल्यू हमने मान रखी है ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब राहुल की परसेंटेज क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राहुल
राहुल की परसेंटेज क्या माननी थी भाई हमने 5x, तो 5 और x, 5 का तो 5 ये इंटू एक्स, एक्स की जगह x की वैल्यू पुट करोगे तो 5 4 जा जाएगा 20, ठीक है। तो राहुल की एज हो जाएगी 20। ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ हरुण इज इक्वल टू, इसकी क्या माननी है भाई 7x, तो 7 इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करोगे 4, तो 7 4 जा 28, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज इन द रेशियो ऑफ 7:5, ठीक है। तो बॉयज का गर्ल्स के साथ रेशियो दिया हुआ है क्लास में 7:5, तो द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब कंपैरिजन दे रखा है कि बॉयज जो हैं गर्ल्स से 8 ज्यादा है, तो व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ बतानी है। टोटल स्ट्रेंथ मींस उसके अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज हमें लेट तो करना है भाई, वन वेरिएबल है मतलब एक्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्वेशन बनानी है वन वेरिएबल में, ठीक है। जैसे ये पूरी हमारी एक इक्वेशन बन गई थी, इसको इक्वेशन ही तो बोलेंगे, और इसमें एक हमें लेटर बोल सकते हो या अल्फाबेट बोल सकते हो, एक इंग्लिश का अल्फाबेट मिल रहा है। तो ये जो आपने इक्वेशन लिख रखी है ये इक्वेशन है इन वन वेरिएबल, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का मतलब होता है भाई पावर जिसकी हाईएस्ट 1 हो, तो इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 ही है, ठीक है। तो लीनियर हो जाएगा इसका नाम, लीनियर इक्वेशन, और एक ही इंग्लिश का लेटर मिल रहा है तो वेरिएबल भी 1 ही है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल, इसमें हमसे तो कोई वेरिएबल दिया नहीं, हमें एक्स लेके आना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में कंपैरिजन दिया हो कि एक चीज दूसरी से इतनी ज्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन दिया हो, तो जिसके साथ कंपैरिजन दिया है उसको पहले मानना है। अब इसने क्या कहा, द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज का कंपैरिजन दिया है गर्ल्स के साथ कि बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, और साथ साथ रेशियो भी दिया हुआ है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन सोल्व किया है ना हमने, तो यहां पे देखो पहले रेशियो लिख लेते हैं, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लासरूम या इन अ क्लास इज इक्वल टू, वो दे रखा है 7:5, 7:5। अब लेट नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास, ये कितने मान लेंगे भाई 7, बॉयज का रेशियो क्या है 7 और पीछे एक्स, ठीक है। रेशियो वाले में पीछे एक्स लगाना होता है हमें खुद। अब लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, ये कितनी हो जाएगी भाई 5, तो 5 के पीछे एक्स, ठीक है, 7x और 5x। अब दूसरी देखो इसने क्या कहा है, नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स। अब एक तरफ मैं नंबर ऑफ बॉयज लिखता हूं भाई, आगे लिखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं भाई 7x, और एक तरफ लिखता हूं गर्ल्स, ठीक है। तो अब इसने कहा है जो गर्ल्स है वो बॉयज से 8 कम है, ठीक है, या फिर कह सकते हो जो बॉयज बताए हैं वो गर्ल्स से 8 ज्यादा हैं। तो बॉयज गर्ल्स से 8 ज्यादा है, इसका यही तो मतलब हुआ कि गर्ल्स बॉयज से 8 कम है। तो अगर मैं गर्ल्स में 8 प्लस कर दूं, गर्ल्स में 8 प्लस कर दूं, तो ये दोनों चीजें मेरे पास इक्वल आ जाएगी। आ गया ये चीज समझ में, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं इन दोनों चीजों को बराबर लाना चाहता हूँ, बॉयज और गर्ल्स को। तो बॉयज 8 ज्यादा है ना भाई, तो गर्ल्स में भी 8 प्लस कर दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। आप ये लगा के चलो भाई कि जो बॉयज हैं वो 20 हैं और गर्ल्स इनसे 8 कम है, ठीक है, तो 12 लगा लो। या फिर ऐसे पढ़ो गर्ल्स 12 है और बॉयज 20 है, तो बॉयज 8 ज्यादा हो गए। अगर मैं अब गर्ल्स में 8 प्लस कर दूं 12 में, तो दोनों 20-20 हो जाएंगे, दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, बस ऐसे ही इक्वल लिखना है। अब एक्स को एक्स की तरफ भेज दो, तो 7x माइनस 5x और इज इक्वल टू 8, ठीक है। और ये 7x में से ये गया तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8। अब 2 को उस तरफ भेजोगे तो x इज इक्वल टू 8/2, 8 ये कट जाएगा 4 पे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ गई। अब यहां से हम बॉयज गर्ल्स बता सकते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास इज इक्वल टू, बॉयज कितने हो जाएंगे क्लास में भाई, बॉयज माने थे हमने कितने रेशियो के हिसाब से, ठीक है, 7x
तो 7 की x से गुणा करो, तो 7 ये 4 है, ठीक है, 7 इंटू 4 करोगे तो ये कितने आ जाएंगे 28, ठीक है। और ऐसे ही नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, गर्ल्स कितनी हो जाएगी क्लास में, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स अगर निकालें हम तो नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएगी भाई 5x, तो 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 4, तो 5 4 जा 20। तो अब ये बॉयज आ गए और ये गर्ल्स हो गई। अब इसने पूछी है टोटल स्ट्रेंथ, तो हम यहाँ पे निकाल देंगे टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ मतलब क्लास में टोटल दोनों लड़के लड़कियां मिला के कितने हैं, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज इक्वल टू 28 में 20 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 48, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी क्लासरूम की 48, ठीक है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 11 देखिए, बाईचोंग्स फादर एज इज 26 ईयर यंगर देन बाईचोंग्स ग्रैंडफादर। बाईचोंग किसी का नाम है भाई, ये इसके फादर की एज बता रखी है कि उसके फादर की एज 26 ईयर यंगर, उसका फादर 26 ईयर छोटा है उसके ग्रैंडफादर से, ठीक है। एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचोंग्स एज, और जो उसका फादर है वो बाईचोंग खुद से कितने, उससे कितने ईयर्स बड़ा है 29, ठीक है भाई। इसमें 3 कैंडिडेट दे रखे हैं, एक तो बाईचोंग है, एक उसका फादर और एक ग्रैंडफादर, ठीक है। तो बाईचोंग का जो फादर है वो बाईचोंग से तो 29 ईयर्स बड़ा दे रखा है और बाईचोंग के ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, द सम ऑफ देयर एज इज ऑल थ्री, इन तीनों की एज का सम अगर हम करें तो वो मिलेगा 135 ईयर। तो व्हाट इज देयर एज ऑफ ईच ऑफ देम, तो उनकी सबकी एज निकालनी है, ठीक है। तो देखो अब इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले कंपैरिजन दे रखा है, बाईचोंग की फादर की एज का कंपैरिजन पहले उसके ग्रैंडफादर के साथ और फिर उसके बाईचोंग के खुद के साथ उसका कंपैरिजन, ठीक है। तो फादर का दिया हुआ है, मैं इसके में फादर की एज मान लेता हूं पहले। लेट बाईचोंग्स फादर एज, ये प्रेजेंट एज ही है, ठीक है भाई, एक्स। इसमें प्रेजेंट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इसके अंदर हमें स्टेटमेंट में ये नहीं बताया इतनी साल बाद उसकी एज का कोई रिलेशन नहीं दिया है, साल बाद या साल पहले, लेटर या एगो का कुछ रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए मैंने यहाँ प्रेजेंट नहीं सीधा लिख दिया बाईचोंग्स एज फादर की एक्स ईयर्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन में ही कहा है, अब बाईचोंग्स के फादर की ये एज है तो बाईचोंग के ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी, ग्रैंडफादर एज इज इक्वल टू, तो देखो यहां पे बाईचोंग का फादर जो है ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा है, भाई फादर ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटा है। अगर मैं इसको ऐसे पूछूं कि भाई ग्रैंडफादर फादर से कितना बड़ा होगा उसके बाईचोंग के से, तो 26 ईयर लिख सकते हो, x प्लस 26 ईयर, ये चीज आ गई समझ में। ये ग्रैंडफादर की एज है, ग्रैंडफादर की ज्यादा होगी और उसके फादर की एज उससे 26 कम, तो इसमें से -26 करेंगे तो 26 से 26 कट जाएगा, x आ जाएगा वापस, ठीक है। अब ऐसे ही बाईचोंग्स की एज निकाले अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, बाईचोंग्स एज, उसकी क्या एज हो जाएगी भाई, वो अपने फादर से छोटा है कितने साल 29, ठीक है, ये आ जाएगी, ठीक है ना, आया समझ में। भाई ये इसमें लिख रखा है बाईचोंग का फादर जो है वो उसके ग्रैंडफादर से तो 26 ईयर छोटा है, तो ये ग्रैंडफादर की एज मैंने x प्लस 26 मान ली, तो फादर की एज 26 साल छोटा x हो जाएगा। और आगे लिखा है कि ग्रैंडफादर से तो 26 छोटा है और वो जो बाईचोंग है उससे उसका फादर 29 ईयर बड़ा है, ठीक है। तो ये बाईचोंग 29 ईयर इससे छोटा हो जाएगा अपने फादर से, तो x माइनस 29, ये तीनों चीजें ही हैं। आप ये चीजें अगर लेट कर पाओगे इसमें तो फिर आगे इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब यहाँ पे दिया है सम ऑफ देयर एजेस, तो हम लिख लेंगे सम ऑफ देयर एजेस इज इक्वल टू, वो क्या दिया हुआ है 135, सम ऑफ देयर एजेस इज 135। अब हमारे अकॉर्डिंग जो हमने एज माननी है, अगर उनका सम निकाले हम तो इसके फादर की एज x प्लस सम, ठीक है, ग्रैंडफादर की एज
और फिर से सम, और ये उसके बाईचेंक्स की एज। ठीक है, तीनों की एज लिख ली हमने, ये भाई फादर की, ये ग्रैंडफादर की, ये बाईचेंक की, और इनका कर दिया सम। तो ये इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 135। अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस एक्स प्लस एक्स, सारे x प्लस में है तो ये हो जाएंगे 3x प्लस इसमें ये 29 जो है ये माइनस का है, और ये 26 किसका है प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो ये 3 जो बचेगा ये माइनस का बच जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 बचेगा माइनस का, इज इक्वल टू 135। ठीक है, तो अब ये प्लस माइनस इसको सोल्व करोगे तो आपका ये 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 135। ठीक है ना, आगे ये चीज समझ में, या फिर आप डायरेक्ट माइनस लिख सकते हो भाई, x को ऐड करोगे 3x हो जाएगा, 29 में से 26 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो ये -3 हो गया। अब यहां से इस -3 को उस तरफ भेज दो, तो 3x इज इक्वल टू 135, उस तरफ जाके ये हो जाएगा ऐड, तो ये हो जाएगा 138। ठीक है, और यहाँ पे x, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ इसको उस तरफ भेजोगे तो उस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो भाई, 3 1 जा 3, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12, और 13 में से 12 जाएंगे तो 1 बचेगा, ये 18 बच जाएगा, 3 6 जा 18, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक है भाई, तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इनमें पुट कर देंगे तो इन सब की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो निकालो इसको भाई, देखो तो यहाँ से अब हम इसके बाईचेंक के फादर की एज निकाल लेते हैं। बाईचेंक्स फादर एज इज इक्वल टू, वो क्या मानी थी हमने x, तो x की तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई 46, तो ये हो जाएगा 46 ईयर्स का। ठीक है, वाई आर लिख दिया पीछे भाई शॉर्ट में ईयर्स। और बाईचेंक्स के ग्रैंडफादर की बाईचेंक्स जी फादर, ठीक है ग्रैंडफादर है भाई, ग्रैंडफादर की एज इज इक्वल टू, वो क्या है x प्लस 26, x प्लस 26, इसको सोल्व करो, x की जगह x की वैल्यू 46 प्लस 26। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 72। ठीक है भाई, 6 और 6 12 का 2, 1 कैरी, 4 और 2 6 और 1 7, तो 72 ईयर्स। इसकी हो जाएगी 46, बाईचेंक के फादर की, बाईचेंक के ग्रैंडफादर की हो जाएगी 72, और बाईचेंक की खुद की एज, बाईचेंक्स एज इज इक्वल टू, वो है भाई x माइनस 29, तो इसको सोल्व करोगे, x की जगह x की वैल्यू हो जाएगी 46, और इसमें से माइनस करोगे 29। ठीक है, तो ये 17 बच जाएगा। ठीक है, 17 ईयर्स, इसकी आ जाएगी 17। अब इन क्वेश्चंस के आंसर आप चेक कर सकते हो सभी के। ठीक है, तो जैसे इसको आप चेक करना चाहो, इसने क्या कहा था, तीनों की एज का सम, तो 46 में 72 में और 17 जोड़ो, तो 6 और 2 8, वंस प्लेस में वंस जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 का 5। ठीक है, और 1 कैरी हो गई, 4 और 7 11, और 1 12, और 1 कैरी 13, तो 135, मतलब इन सब का सम करोगे तो 135 आएगा। इसने यही कहा था तीनों की एज का सम कितना है 135, और इसमें और रिलेशन दिया था कि जो बाईचेंग है उसका फादर बाईचेंग से कितना बड़ा है भाई, बाईचेंग से 29 ईयर्स बड़ा है, तो 17 में 29 ऐड करोगे तो ये 46 आ जाएगा बाईचेंग के फादर की एज। और बाईचेंग का ग्रैंड फादर से बाईचेंग का फादर जो दिया था वो कितने साल छोटा दिया था, यंगर मतलब छोटा 26 साल, तो ग्रैंड फादर में से इसकी एज में से 26 घटाओगे तो आपको 46 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर चेक हो गया आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल के बाद, अब से। ठीक है, फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद, रवीज एज विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। रवि की एज जो है उसकी प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स हो जाएगी। तो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, तो इसमें क्या पूछा है, रवि की प्रेजेंट एज बताओ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बताया, जो चीज पूछी जाती है वही मानी जाती है, वही तो निकालनी है हमें, तो लेट कर लेंगे इसमें, लेट रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया, अगर कंपैरिजन दिया हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है भाई, किसका कंपैरिजन दिया हुआ है, 15 साल बाद की एज का प्रेजेंट एज के साथ दिया हुआ है, तो इसलिए पहले किसको माना जाएगा, कंपैरिजन जिसके साथ दिया हुआ है प्रेजेंट एज के साथ, तो हमने प्रेजेंट को ही मानना है, लेट रवीज प्रेजेंट एज x। ठीक है, और अब
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब जो एज है उसके 15 साल बाद, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 15 साल बाद। तो अब मैं इसकी 15 ईयर्स लेटर ईयर निकालूं तो 15 ईयर्स 15 ईयर्स लेटर रवीज एज विल बी, वो कितनी होगी भाई 15 साल बाद। अब कोई भाई एक्स ईयर्स का है तो 15 साल बाद इसमें 15 ऐड हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया ये, ठीक है ना। तो इतने ईयर्स हो जाएगी। अब इसके बाद क्या कहा है इसने, एक और रिलेशन दिया है कि इसकी एज जो 15 साल बाद होगी वो अब वाली एज से 4 टाइम्स ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं इन दोनों एज को लिख लेता हूं भाई, ये इसकी प्रेजेंट एज और ये एज लिख ली मैंने इसकी 15 ईयर्स बाद। तो 15 ईयर्स की बाद की जो एज है वो अब वाली एज से 4 टाइम्स होगी। तो अगर मैं इन दोनों को लाना चाहूं बराबर तो यहाँ पे इस एज का अब की एज का क्या कर दूंगा 4 टाइम्स, ठीक है। ये चीज आई आपके समझ में। ये मैंने इक्वल्स पिछले उसमें भी बनाए हैं क्वेश्चन में। इक्वल कैसे बनाया, जो 10th क्वेश्चन में बनाया है उसमें देखो यहाँ पे कह क्या रहा है भाई, जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, रवि की अब प्रेजेंट एज ले लेता हूं मैं 5 ईयर्स, ठीक है। ये रवि की आरपी लिख लेते हैं, ये रफ वर्क है, रवि की प्रेजेंट एज। और 15 ईयर्स बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी भाई, इसमें 15 प्लस कर दो तो 15 ईयर्स बाद हो जाएगी भाई ये 20, ठीक है। 15 ईयर बाद 20 हो जाएगी। तो ये रवि की फ्यूचर एज है 15 ईयर बाद। अब इसमें क्या कह रहा है, मैं इन दोनों एज को बराबर करना चाहता हूं। तो इन दोनों को बराबर करना चाहता हूं, कम क्या है इसकी प्रेजेंट एज कम है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट एज क्या लिया मैंने एक्स, तो अब x है तो 15 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 15। अब मैं इन दोनों को करना चाहता हूं बराबर इक्वल। तो अगर इन ऊपर वाले में देखें नंबर्स में इन दोनों को इक्वल करना चाहता हूं तो जितनी एज अब इसकी कम है उसमें अगर मैं प्लस कर दूं, जितनी कम है, कितनी कम थी 15 ईयर्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल। तो ऐसे ही इसके अंदर इसने ये कहा है भाई कि यहाँ पे जो रवि की एज है वो 4 टाइम्स है। तो अगर मैं इसको देखो यहाँ 5 ले रहे हैं तो ये 5 का क्या है 20, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। अब 4 टाइम्स कम है तो अगर 4 टाइम्स कम है तो मैं इसको अगर कर दूं 4 टाइम्स, 4 से मल्टीप्लाई, तो भी तो ये इक्वल ही आ जाएगा। तो 4 से क्या कर सकता हूं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये रफ वर्क है भाई, आगे समझ में। किसी की अब 5 ईयर एज है तो 4 टाइम्स करोगे तो 20 हो जाएगी। और आप इन दोनों को अगर इक्वल लाना चाहते हो तो जिसकी कम एज है उसको उतने ही टाइम्स कर देंगे जितने टाइम्स कम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसकी प्रेजेंट एज ये x है, अब कम है एज और 15 साल बाद ज्यादा होगी तो कम वाली एज को 4 टाइम्स कर दिया मैंने, तो ये दोनों इक्वल आ जाएगी। अब यहाँ से x को x की तरफ भेज दो, 4x और ये x उस तरफ जाएगा तो माइनस का इज इक्वल टू यहाँ 15 बचेगा। 4x में से x गया तो 3x इज इक्वल टू 15, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा लेफ्ट से राइट की तरफ तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो यहाँ से हमें रवि की प्रेजेंट एज पता चल जाएगी भाई, रवीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 5 ईयर्स। इसकी प्रेजेंट एज 5 होगी भाई, ठीक है। आप आंसर चेक कर सकते हो क्वेश्चन में पुट करके। अब 5 का है तो 15 साल बाद कितने का हो जाएगा भाई 20 का हो जाएगा, और 20 का हो गया तो वो 4 टाइम्स ही है इसका, ठीक है ना। प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स ही होगा, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। कोई रैशनल नंबर है और वो किस तरह से है, अगर आप उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करो एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी भाई, प्रोडक्ट के अंदर 2/3 ऐड कर दो, ठीक है। तो यू गेट, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -7/12। तो व्हाट इज द नंबर, ठीक है, व्हाट इज द नंबर, कहने का मतलब है वो रैशनल नंबर बताना है हमें। तो रैशनल नंबर हम लेट कर लेते हैं भाई, लेट द रैशनल नंबर इज इक्वल टू x, ठीक है। x मान लो, या फिर आपको अब रैशनली मानना है तो x को भाई हम रैशनल की फॉर्म में लिख भी तो सकते हैं, इसके नीचे अपनी तरफ से क्या लगा सकते हैं 1, ठीक है। तो x लिख सकते हो क्योंकि x के नीचे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं,
ये ऑटोमेटिक अपने आप रैशनल बन जाएगा। तो हमने x को मान लिया रैशनल नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है भाई अ रैशनल नंबर जो तुमने नंबर लिया है व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, तो x है, x को आप मल्टीप्लाई करो 5/2, तो ये इन दोनों की क्या हो गई भाई प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट, और उसमें एंड ऐड 2/3 टू दी प्रोडक्ट, और उनकी प्रोडक्ट करके उसमें ऐड कर दो 2/3, तो यू गेट, तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -7/12। ठीक है, ये मैंने जो इक्वेशन बनाई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाई है, क्वेश्चन में दिया था ये करते गया मैं। अब इसके बाद देखो ये दोनों तो मल्टीप्लाई में है भाई, अब ये तो इससे अगर इससे को कैंसिल कर सकते हैं हम अगर कैंसिल हो तो, बट कैंसिल तो हो नहीं रहा, ये 2 से ये भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है भाई, नीचे डिनोमिनेटर से कोई सा भी न्यूमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं अगर हो तो, बट हो नहीं रहा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले की न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर आ जाएगा 5x, नीचे 2 एज इट इज। अब इसको मैं उस तरफ भेज रहा हूं, ठीक है, तो इक्वल, और ये -7/12 है यहाँ पे पहले से राइट में, ये यहाँ 2/3 प्लस का है, इसको मैं राइट की तरफ भेजूंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये 5x/2 एज इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दो नंबर है भाई और ये दोनों रेशनल नंबर है, या कह सकते हो फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन की कैलकुलेशन है यहाँ पे प्लस माइनस एलसीएम लेके होगी, तो 12 और 3 का एलसीएम, 12 और 3 एक साथ भाई 3 की टेबल में आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों नंबर 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो इसका एलसीएम ये बड़े वाला नंबर हो जाएगा 12। ये ट्रिक होती है एलसीएम की, जो दो नंबर ऐसे दे रखे हैं जो एक दूसरे की टेबल में आ रहे हैं, तो उनमें से बड़े वाला नंबर ही एलसीएम होता है। तो 12 एलसीएम हो गया। अब 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 के ऊपर न्यूमरेटर से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो प्लस के 1 की माइनस के 7 से करोगे -7। ठीक है, अब ये माइनस एज इट इज, और 12 की 7 इससे 3 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और 4 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्व करेंगे ये भाई 5x/2 इज इक्वल टू, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 8 और 7 15, और दोनों माइनस के हैं तो माइनस का ही 15 आएगा, और नीचे 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 यहाँ डिवाइड में है, इसको उस तरफ भेज दो आप, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ भी कट कर सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, इससे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर इक्वल के लेफ्ट राइट में आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, इससे इसको कट कर सकते हो, इससे इसको कट कर सकते हो, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ये 2 यहाँ पे भाई डिवाइड में है, इसको उस तरफ भेज दो। ठीक है, तो x यहाँ से ये 2 डिवाइड में है उस तरफ जाएगा, तो किस में जाएगा मल्टीप्लाई में 2, और ये 5 यहाँ किस में x के साथ मल्टीप्लाई में, ये उस तरफ जाएगा तो ये किस में जाएगा डिवाइड में। आगे समझ में, ठीक है ना। ये 5/2 जो था इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा, तो फ्रैक्शनल नंबर जो है या ये वहां पे जाके भाई रोटेट कर जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो नीचे तो भाई 2 1 जा 2 बचा है और ऊपर बचा है 1 की 1 से करोगे तो माइनस का 1 है ये। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1/2, x की वैल्यू क्या बची -1/2। तो अब यहां से हमारा रैशनल नंबर क्या आ जाएगा, द रैशनल नंबर इज इक्वल टू, हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू क्या है हमारी -1/2, ये आंसर हो जाएगा। आंसर आप चेक भी कर सकते हो भाई, इसके अंदर ये जो इसने बोला है इसकी 5/2 से प्रोडक्ट करो और 2/3 उसमें ऐड करके देखो, आपको यही मिलेगा -7/12। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 14 देखो, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी किसी बैंक में कैशियर है भाई, सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10, तो उसके पास भाई कितने रुपए के नोट्स हैं, 100 रुपए के नोट है भाई उसके पास, 50 के नोट है और 10 के नोट है। ठीक है, और रेस्पेक्टिवली लिखा है, फिर द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा है, जो ये नंबर ऑफ नोट्स है इनका रेशियो दिया हुआ है उसने, कि जो अब इसमें यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा है, तो रेस्पेक्टिवली ये इसी के लिए यूज हुआ है कि ये सबसे पहले यहाँ पे 100 रुपीज नोट लिखा था, तो 100 रुपीज का रेशियो 2, 50 का 3 और 10 रुपीज वाले का 5। ठीक है, और इसने आगे क्या लिखा, दी टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख। ठीक है, और उसके पास टोटल कैश मतलब टोटल रुपए हैं 4 लाख, और ये 4 के 4 लाख के नोट्स कौन से हैं भाई,
100 के नोट हैं, 50 के हैं और 10 के। ये चीज समझ में आई? ये तो नोट्स हैं भाई, 100 के हैं और 50 के भी नोट हैं और 10 के भी हैं, और ये सारे नोट्स में जितने रुपीज होंगे वो मिला के उसके पास 4 लाख रुपीज हैं। ठीक है, तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस डज सी हैव, तो हमें ये बताना है कि उसके पास कितने कितने नोट्स हैं। 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। अब रेशियो दिया हुआ है तो पहले रेशियो लिख लेते हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग नोट लिखेंगे। तो यहां पे लिखेंगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 इज इक्वल टू भाई 100 का, 50 का और 10 का, इनका रेशियो दिया हुआ है भाई 2:3:5। अब रेशियो वाले क्वेश्चन में पहले भी 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, रेशियो के अकॉर्डिंग ही हम इनके नोट्स मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। और इसने पूछा है लास्ट में हाउ मेनी नोट्स, तो हम मानेंगे भी क्या इसमें, लेट नोट्स ही मानेंगे। तो लेट ₹100 नोट्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया भाई 100 रुपए के कितने नोट है उसके पास, ये 2 है रेशियो, तो 2 के पीछे क्या लगा देंगे, x, 2 के पीछे x। और लेट ₹50 नोट्स, 50 रुपए के कितने नोट्स हैं, ये नंबर ऑफ नोट्स चल रहे हैं भाई। ठीक है, तो 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, रेशियो 3 है तो 3x हो जाएंगे। और लेट ₹10 नोट्स, 10 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे, तो 5 है तो 5x। ठीक है, तो ये तो है नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, कि 100 रुपए के उसके पास 2x नोट है, 50 रुपए के इतने हैं और 10 रुपए के ये नोट्स हैं। अब मैं निकालता हूं इनमें रुपीज कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहां रुपीज इन ₹100 नोट्स। ठीक है, इन दोनों चीजों में देखो क्या फर्क है भाई, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे ये कि मेरे पास 100 के 5 नोट है। ठीक है, इसको 2x को छोड़ो, आप ये लगाओ मेरे पास 100 के 5 नोट है, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूं इन 100 के 5 नोट में रुपीज कितने हो जाएंगे। ठीक है, वहां पे लिख रहा हूं 100 के कितने नोट है इज इक्वल टू 5, और 100 के 5 नोटों में रुपीज कितने हो जाएंगे, 500। तो यहाँ ये टोटल रुपीज लिखे हैं, वहां नंबर ऑफ नोट्स लिखे हैं। तो इसमें रुपीज 100 रुपीज में कितने हो जाएंगे भाई, एक नोट में 100 रुपए, 2 में कितने होते हैं, 2 गुणा 100 200 रुपीज, और 3 में कितने होंगे, 3 इंटू 100 रुपीज 300 रुपीज। ठीक है ना, ऐसे ही 2x में कितने होंगे, 100 इंटू 2x, तो ये कितने हो जाएंगे 200x। ये चीज आ गई समझ में भाई, 100 के एक नोट में 100 रुपए होते हैं, तो 2 नोट्स में कितने होंगे 200, ऐसे ही 2x में कितने होंगे 2x गुणा 100। ठीक है ना, ये चीज आ गई समझ में। अब इसके लिख लो भाई, रुपीज इन ₹50 नोट्स, 50 रुपए के में कितने हो जाएंगे, एक 50 के में एक होता है, तो 3x में कितने हो जाएंगे 50 इंटू 3x, ये हो जाएंगे 50 के 3 से करोगे 150x। इसके बाद रुपीज इन ₹10 नोट्स, 10 रुपए के नोट्स में कितने रुपीज हो जाएंगे टोटल, तो 10 इंटू 5x, तो 10 5 जा 50x। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिए टोटल मेरे पास, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं यहाँ पे ये लेके चल रहा हूँ कि 100 रुपए के 2x नोट है, 50 के 3x और 10 के 5x, तो इनमें रुपीज कितने आ जाएंगे। ठीक है, ये रुपीज है और ये नोट्स हैं। तो अब मेरे से मैंने रुपीज क्यों निकाले, क्योंकि मेरे से कंडीशन दी हुई थी भाई इसने कि लक्ष्मी के पास टोटल रुपीज कितने हैं, 4 लाख रुपीज है। अब यहां पे लिखूंगा टोटल रुपीज इज इक्वल टू 4 लाख दिए हुए हैं। ठीक है, 4 लाख रुपीज। अब मेरे अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे टोटल रुपीज करें तो कितने बनेंगे भाई, यहाँ पे उसके पास 100 के कितने रुपीज हैं 200x प्लस 50 के नोट में कितने रुपीज हैं उसके पास 150 प्लस 10 के में भाई 50x। ठीक है, ये हमारे अकॉर्डिंग रुपीज बन रहे हैं भाई, ये उसके पास इतने रुपीज, उसके पास 100 के हैं, इतने 50 के नोट हैं और इतने 10 के, और टोटल इनको सारे रुपीज को जोड़ोगे तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 लाख। ठीक है, इसके आगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो। अब यहाँ पे इन सबको ऐड कर लो भाई, तो ये हो जाएंगे 200 और 200 400,
400x हो जाएगा, ये सबके पीछे x है, ठीक है। और इज इक्वल टू यहाँ जाएगा 4 लाख। अब यहां से इसको उस तरफ भेज दोगे तो यहां पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरोज कैंसिल, और 4 से इसको कैंसिल करोगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे, 4 1 जा 4, और पीछे 1 2 3 जीरोज आ जाएंगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100, x की वैल्यू आ गई हमारी 100। अब हम ये नोट्स, इसने क्या पूछा है, हाउ मैनी नोट्स, हाउ मैनी नोट्स, नोट्स पूछे हैं। रुपीज पूछते तो यहाँ वैल्यू पुट की जाएगी। अगर रुपीज पूछता कि 100 के कितने रुपए हैं, उसके पास टोटल 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं, तो इसमें पुट की जाती वैल्यू 200x 150 इसमें। और उसने नोट्स पूछा है, नंबर ऑफ नोट्स, तो नोट्स तो इससे निकलेंगे भाई। तो उसके पास 100 के कितने नोट्स हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स। 100 के कितने होंगे भाई 2x, 100 के कितने होंगे उसके पास, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट, ये क्या मानने थे हमने 2x, तो 2x, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100, तो ये आ जाएंगे 200, ठीक है। ऐसे ही नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, 50 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे, 50 रुपीज के कितने हैं भाई 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 100, तो ये आ जाएगा 300। और ऐसे ही नंबर ऑफ रुपीज 10, रुपीज 10, 10 रुपीज के कितने हो जाएंगे भाई, 10 के देख लो यहाँ से, 10 के हैं भाई 5x लेट किए थे हमने 5x, तो ये 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स। अब 5 इंटू एक्स करोगे तो 5 इंटू 100, और इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो ये हमने नंबर ऑफ नोट्स निकाल दिए। उसके पास 100 के 200 नोट है, 50 के 300 नोट है, और 10 के 500 नोट है, ठीक है। और आप इन नोट्स में रुपीज देखोगे, रुपीज 200 नोट्स में 100 के कितने हो जाएंगे भाई 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसे ही 50 के 300 में कितने हो जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो टोटल रुपीज निकालोगे तो वो 4 लाख ही आएंगे आपके। आगे समझ में, तो ये आ गए नंबर ऑफ नोट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब इसमें दिया है आई हैव अ टोटल रुपीज 300 इन कॉइन डिनोमिनेशन, ठीक है। इसने क्या बताया इसमें कि ये भी भाई पिछले क्वेश्चन से ही कुछ कुछ रिलेटेड है। इसने कहा मेरे पास टोटल 300 रुपीज हैं और कॉइन डिनोमिनेशंस में है, वो सिक्कों के रूप में है उसके पास, ठीक है। सिक्के किस किस के हैं उसके पास, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था भाई 100 के नोट पिछले में नोट्स की तरह थे और इसमें कॉइन्स की तरह है, तो 1 के सिक्के, 2 के और 5 के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में 100 रुपीज के नोट थे, ऐसे ही 50 के नोट थे और 10 रुपीज के, इसमें सिक्के हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। अब इसने क्या कहा है, 2 रुपए के जो सिक्के हैं वो 3 टाइम्स ज्यादा हैं 5 रुपए वालों से, और दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है, और पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे टोटल नंबर ऑफ रुपीज दिया था कि टोटल रुपीज 4 लाख हैं। तो हमने टोटल रुपीज से रुपीज निकाले थे कि हमारे अकॉर्डिंग रुपीज हमारे टोटल कितने बनेंगे। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे हमारे अकॉर्डिंग हमारे पास कॉइन्स कितने बनेंगे, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन दिया है, ठीक है। यही फर्क है बस। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशंस आर विद मी, तो ये बताना है भाई उसके पास कितने कितने के कितने सिक्के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं यहाँ पे, अब हमें 1:5 रेशियो तो दिया नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो रेशियो दिया था, तो हमने रेशियो से पता लगा लिया था 1 रुपए के इतने कॉइन्स लेट कर लिए, 2 के उतने, 5 के उतने, रेशियो अगर देता तो। पर रेशियो नहीं दिया, इसमें कंपैरिजन दिया है। क्या कंपैरिजन है, 2 वाले सिक्के 5 वालों से 3 टाइम्स ज्यादा है, तो 5 वालों के साथ कंपैरिजन दिया है ना 5 रुपीज कॉइन से, तो जिसके साथ कंपैरिजन दिया है उसको मानेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ रुपीज 5 कॉइन इज इक्वल टू 5 रुपए के कॉइन्स मान लिए मैंने x, ठीक है। तो अब 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही कहा है भाई कि 5 रुपए के कॉइन, नंबर ऑफ रुपीज 2 कॉइन, 2 रुपए के कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपए के x है, इसके 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई 3x, 2 रुपए के
जो 5 वाले हैं उससे 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स। ठीक है, अब एक और भी तो सिक्का दिया है भाई, 1 रुपए का, 1 रुपए का। अब ये निकालें 1 रुपए का, तो ये कितना बचेगा। अब यहां पे पहले लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं 160, ये तो क्वेश्चन में दिया ही है, दी टोटल नंबर ऑफ कॉइन 160। अब टोटल 160 है, तो अब मैं यहां से निकालूं देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज 1 कॉइन। 1 रुपए के कितने सिक्के बचेंगे भाई, ये तो टोटल सिक्के हैं 160, 160, इसमें से मैं माइनस कर देता हूं भाई कौन से सिक्के, ये दोनों 5 वाले और 2 वाले प्लस करके, 5 वाले और 2 वाले सिक्के जितने हैं उनको प्लस करके माइनस कर देता हूं, तो 3x प्लस एक्स। आगे समझ में। ठीक है भाई, 3 टाइप के ही तो सिक्के हैं, मुझे ये पता है 5 रुपए वाले इतने सिक्के हैं, 2 रुपए वाले इतने हैं, तो 1 वाले पता चल जाएगा, इन दोनों सिक्कों को ऐड करके और इसमें से टोटल सिक्कों में से माइनस कर देंगे। ठीक है, आया समझ में क्या बता रहा हूं भाई। भाई ये लगाओ आप, आपके पास टोटल 10 सिक्के हैं, 10 में से आपके पास ये 5 वाले लगा लो 2 सिक्के हैं, और 2 रुपए वाले लगा लो 5 सिक्के हैं, तो 5 और 2 7 सिक्के तो यही हो गए, 5 वाले 2 वाले, तो 1 रुपए वाले कितने बचे, 10 में से 7 को माइनस कर दो, 3 बचेंगे। आई ये चीज समझ में। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे माइनस ही किया है, तो इसको आप सोल्व आउट करो, 160, 3x में 1x प्लस करोगे तो 4x, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, ये 4x आएगा प्लस का, बाहर माइनस है इसलिए माइनस का, तो ये जो आए हैं ये आ गए 1 रुपए के कॉइन, 1 रुपए के कॉइन्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आई हैव टोटल रुपीज, यहाँ रुपीज भी दिया हुआ है भाई, टोटल कॉइन भी दिए थे, टोटल रुपीज भी दिए हुए हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ रुपीज, टोटल रुपीज, टोटल रुपीज इज इक्वल टू, टोटल रुपीज है 300, 300। अब मैं यहां से निकालता हूं भाई रुपीज इन ₹5 कॉइन, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम। 5 रुपए के सिक्कों में कितने रुपीज हो जाएंगे, अब 5 रुपए के कितने सिक्के हैं x, तो 1 में 5 होता है, तो 5 में कितने हो जाएंगे 5x। ये चीज आ रही है ना समझ में भाई, 5 रुपए के मैंने टोटल x सिक्के मानने हैं। ठीक है, तो इनके अंदर रुपीज निकाल रहा हूं अब मैं ये, तो रुपीज कितने हो जाएंगे 5x। कैसे होंगे भाई, देखो 5 रुपए के एक सिक्के में 5 रुपए होते हैं, एक सिक्के में 5 रुपए, तो मैं कहूंगा अगर भाई 2 सिक्के में कितने होंगे 5 गुणा 10, 10 रुपए हो जाएंगे 5 के 2 सिक्कों में, 3 सिक्कों में कितने हो जाएंगे 5 5 के में 15 रुपए, मतलब मल्टीप्लाई तो करते जा रहे हैं, 5 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 की 2 से। अब मैं पूछूं कि x सिक्कों में कितने रुपए होंगे, तो 5 गुणा x होंगे। आगे समझ में। ऐसे ही रुपीज इन ₹2 कॉइन, 2 रुपए के सिक्कों में कितने हो जाएंगे भाई, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3x, तो 2 इंटू 3x करोगे 2 इंटू 3x। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 6x। ठीक है, 1 2 रुपए के सिक्के में इतने रुपए होते हैं, तो 2 इसमें 1 2 रुपए के में 2 रुपए होते हैं, तो 3x सिक्कों में कितने होंगे 3x गुणा 2 6x। ऐसे ही रुपीज निकाल रहा हूं मैं, रुपीज इन ₹1 कॉइन, 1 रुपए के कॉइन में, 1 रुपए के सिक्के में भाई कितने हो जाएंगे, 1 की गुणा कर देंगे इससे, तो वापिस यही आएगा। 1 रुपए में भाई 1 ही तो होता है, 1 सिक्के में 1, 2 में पूछे तो भी 2 की 1 से गुणा करोगे, 3 सिक्कों में पूछे तो 3 की 1 से गुणा करोगे, और इतने सिक्कों में पूछे तो 160 माइनस 4x सिक्कों में, तो इसकी 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस यही आएगा। तो ये निकाले हैं मैंने रुपीज, ये क्या है रुपीज, ये भी रुपीज है, ये भी क्या है भाई रुपीज, और ये भी क्या है रुपीज। ठीक है, ये रुपीज है और ये भी रुपीज, और ये जो लिख रखे हैं ये थे कॉइन्स, ये क्या थे कॉइन्स, ये सिक्के थे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल रुपीज इसने बताया 300, तो अब हमारे हिसाब से अगर मैं टोटल रुपीज देखूं तो 5 रुपए के कितने रुपीज है मेरे पास 5x, प्लस 2 रुपीज वाले 6x, प्लस 1 रुपए के 160 माइनस 4x, और टोटल सारे रुपीज को ऐड करूंगा तो कितने रुपीज बनेंगे 300। इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये प्लस, तो 5 में 6 ऐड करोगे 11, 6 और 5 11x हो गए, 11 में से 4 घटाओगे तो कितने बचे 7x, और ये 160 है प्लस का, इस 160 को उस तरफ भेज दो, तो यहाँ पे क्या है 300, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 160,
तो 7x इज इक्वल टू, यहाँ से 7x इज इक्वल टू आ जाएगा भाई, इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 140। तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, x इज इक्वल टू 140 अपॉन 7, तो 7 1 जा और 2 जा और 0, तो x आ गया आपका 20। x कितना आ गया 20, x की वैल्यू निकाल ली हमने 20। अब x की वैल्यू आ गई तो इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी कॉइन्स, हाउ मेनी कॉइन्स, तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछे हैं, तो यही तो है नंबर ऑफ कॉइन, इसमें वैल्यू पुट करते जाओ आपके नंबर ऑफ कॉइन आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां लिख देते हैं 5 रुपीज कॉइन, तो नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स इज इक्वल टू, 5 रुपए के कितने हो जाएंगे भाई, x मानने थे, तो x की तो वैल्यू कितनी आई 20, तो 5 रुपए के हो जाएंगे 20। ऐसे ही नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन, दो के कितने हो जाएंगे भाई, दो के हैं 3x, तो 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 20, तो 23 जा 60 कॉइन हो जाएंगे। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपी कॉइन्स, 1 रुपए के कितने हैं भाई, 1 रुपए के हैं यहाँ पे 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की वैल्यू पुट करोगे 20, तो 4 8 जा 4 2 जा 8, तो ये 80 हो जाएगा, 160 में से 80 माइनस करोगे तो 80 आ जाएगा, तो ये आ गए कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स, ये 20 सिक्के हैं। ठीक है, ये 60 और ये 80। ठीक, ये 5 रुपए के 20 सिक्के, 2 रुपए के 60 और 1 रुपए के 80 सिक्के। ठीक है, ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन भी था बिल्कुल हमारा, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था भाई। देखो यहाँ पे ये जो है इसमें पूछा था 100 रुपीज के कितने नोट है, तो 100 रुपीज के 200 नोट है, 50 के 300 और 10 के 500 नोट है। ठीक है, ये जो सेम ही क्वेश्चन थे भाई दोनों। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 16। The organizer of an essay competition decide that a winner get a prize of ₹100 and a participant who do not get win a prize of ₹25 in the competition। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, देखो कोई ऑर्गेनाइजेशन है भाई या कोई ऑर्गेनाइजर है, वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाता है और उसने क्या कहा है, विनर जो है, जो भी उस कंपटीशन में विनर होगा उसको तो 100 रुपए मिलेंगे, और जो पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेट करेगा बट जीत नहीं पाया, उसको भाई 25-25 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब प्राइज सबको मिलेगा, जिनने पार्टिसिपेट किया है उनको भी मिलेगा, उनको 25-25 रुपए मिलेगा, और जो जीतने वाला है उनमें से उनको 100 रुपीज मिलेगा। तो अब इसने आगे क्या कहा, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल जो रुपए डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो इज 3000, टोटल 3000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए इनाम में, उन लोगों को इनाम बांटने में 3000 रुपए खर्च हो गए। तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर, तो हमें ये बताना है विनर कितने हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63 और टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं 63, तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है हमसे, फाइंड द नंबर ऑफ विनर, विनर पूछा है भाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम विनर ही लेट करके चलेंगे, लेट नंबर ऑफ विनर इज इक्वल टू एक्स, हमने विनर क्या मान लिए एक्स। ठीक है, अब जो नहीं जीते हैं तो वो पार्टिसिपेंट हो जाएंगे भाई, ये तो है विनर्स। अब यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं भाई। ठीक है, अब यहां लिख रहा हूं मैं दी पार्टिसिपेट्स, द पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट विन, ये तो लिखे हैं मैंने विनर्स। ठीक है, या फिर आप इसमें भी लिख सकते हो द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हु विन, जो जीतते हैं वो x, और पार्टिसिपेंट्स में से जो जीतते नहीं है वो कितने बचेंगे, अब टोटल कितने थे 63, टोटल 63 में से मैं माइनस कर दूं ये जीतने वाले, तो ये क्या बच जाएंगे भाई, ये 63 माइनस एक्स जो आएंगे, ये जो नहीं जीते वही बचेंगे। ठीक है, तो ये आ गए इनके नंबर्स, जीतने वाले हैं x और ना जीतने वाले हैं 63 माइनस एक्स। ठीक है, आगे ये चीज समझ में। अब इसके बाद ये, अब इसका प्राइज कर दो डिस्ट्रीब्यूट, जीतने वाले को 100 रुपीज मिलेंगे, तो जीतने वाले हमने x मानने हैं, तो यहां पे लिखेंगे प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन विनर्स
इज इक्वल टू, ठीक है भाई, विनर्स में कितने रुपए बांटे जाएंगे, टोटल विनर्स कितने हैं, एक्स, ठीक है, तो एक को 100 मिलते हैं तो एक्स को कितने मिलेंगे, 100 गुणा एक्स, 100 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, इतने रुपीज मिलेंगे, ठीक है, रुपीज 100 एक्स। और प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड हु डू नॉट विन, हु डू नॉट विन, जो नहीं जीतते हैं उनको कितने मिलेंगे भाई, उनको 25-25 रुपए मिलते हैं, तो 25 इंटू 63 माइनस एक्स, 25 इंटू 63 माइनस एक्स, यही मिलेंगे, ठीक है, एक को 25 मिलते हैं तो इतनों को कितने मिलेंगे, इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो जाएंगे इतने रुपीज भाई। अब इसको अगर आगे सोल्व करें तो 25 किससे मल्टीप्लाई भाई, 25 3 जा 75, तो 75 का हो जाएगा 5, ठीक है, 25 की 3 से 75 का 5, 7 कैरी, 26 जा करोगे 150, 150 में 7 कैरी जोड़ोगे तो 157, ठीक है, इतने आ गए, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, माइनस 25 की इससे होगी तो 25x, ये आ जाएंगे इतने रुपीज, ठीक है भाई। अब यहां से हमारे हिसाब से टोटल रुपीज कितने बने भाई, विनर्स को इतने दिए और नॉन विनर्स को इतने, तो इन दोनों को ऐड कर लें, 100x प्लस 1575 माइनस 25x और इज इक्वल टू टोटल कितने बनेंगे भाई, टोटल बनेंगे इनके जो रुपीज बटे हैं टोटल वो ये लिख रखे 3000, इसके आगे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अब इनको देखो, ये 100x प्लस का ये माइनस का, तो 100 में से माइनस का जाएगा ये घटेगा तो बचेगा 75x इज इक्वल टू, ये 3000 उस तरफ राइट हैंड की तरफ है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 1575। अब यहाँ से x इज इक्वल टू, इसमें से इसको कर लेते हैं भाई माइनस, तो ये आ जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो भाई 1425, और यहाँ पे 75 इसके किसके साथ है भाई, x के साथ, मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अब 75 से इसको कैंसिल कर दो, अगर डायरेक्ट 75 की नहीं हो रही है भाई तो 5 के टेबल से कैंसिल कर लो, इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75, 1425 अपॉन 75, ठीक है, x इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75, ठीक है। तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूं भाई यहाँ पे 5 की टेबल से, 5 1 जा 5 और 7 में से 5 गए 2 बच गए, 25 हो गया, तो 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल करो, 5 2 जा 10, 14 में से 10 गए तो 4 बच जाएंगे, 42 हो गए, और 4 5 से 5 8 जा 40, अब 2 बच जाएंगे, 42 में से 40 जाएंगे तो वो 2 5 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, अब फिर से 5 से 5 3 जा 15, इसको 5 से कैंसिल करोगे, 5 5 जा 25 और 3 बच जाएंगे, 5 7 जा 35, अब 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, इसको सोल्व करोगे तो 3 1 जा 3 भाई, 5 में से 3 गए 2 बच जाएंगे, और 3 9 जा 27, तो कहने का मतलब है यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया हमारा 19, x की वैल्यू क्या आ गई 19, ठीक है। अब हमने x किसको मानना था, नंबर ऑफ विनर, इसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, तो विनर्स आ जाएंगे भाई, नंबर ऑफ विनर्स कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ से, द नंबर ऑफ विनर्स इज इक्वल टू, हमने x मानने थे और x की वैल्यू कितनी आ गई 19, ठीक है। आंसर आप चेक करना चाहो रफली तो आंसर चेक कर सकते हो, 19 विनर है भाई, तो अगर 19 विनर है, ये रफ वर्क का आंसर चेक करना, तो एक को 100 रुपए मिलते हैं तो 19 को ज्यादा मिलेंगे, कितने मिलेंगे 19 इंटू 100, तो विनर्स को कितने रुपए हो जाएंगे, 19 के पीछे डबल जीरो आ जाएगी, 1900 रुपीज तो विनर को भी मिल जाएंगे, ठीक है। और नॉन विनर जो है वो नॉन विनर कितने बचेंगे भाई, अब 19 विनर है तो नॉन विनर कितने हो गए, टोटल थे 63 में से माइनस कर देंगे, नॉन विनर कितने हैं भाई, नॉन विनर है इसमें से विनर है 19, तो इसमें से 19 हम माइनस कर लेंगे तो ये बच जाएंगे 44, तो ये नॉन विनर्स बच जाएंगे 44, तो नॉन विनर्स कितने हैं 44, और 25 मिलते हैं एक विनर को, तो 44 विनर को नहीं, एक पार्टिसिपेंट को जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको 25 रुपए मिलते हैं, तो पार्टिसिपेट जो जीते नहीं वो कितने हैं 44, तो 44 को मिलेंगे इतने मल्टीप्लाई इतने, तो 25 4 जा करोगे तो 100 की 0 10 कैरी, 25 4 जा फिर से 100
और 10 करोगे तो 110 110 ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इनको ऐड करके देखो आप, 0 में 0 0 0 और 0 0 9 और 1 10 की 0 1 कैरी 1 और 1 2 और 1 3, तो ये आ गया हमारे 3000 रुपीज। ठीक है भाई, तो टोटल रुपीज हमने यहाँ पे करके देख लिए, तो ये 3000 रुपीज ही बनेगा। ये रफ वर्क था भाई। ठीक है, यहाँ तक था आपका आंसर, यहाँ तक, इससे ऊपर ऊपर का लिखना है। ये रफ में चेक करके दिखाया, इन सबके क्वेश्चंस के हम आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसी के साथ सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।